Mutual fund investment are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय खंडेलवाल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्या म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों, ये आपने बहुत सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। आपने किसी एडवर्टाइजमेंट में, किसी होर्डिंग में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं आपको क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने आपसे चर्चा करी थी कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। स्टॉक मार्केट क्या वाकई एक जुआ है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है, क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, किसी स्टॉक को सर्च करने के लिए, किसी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितना हमें इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है, तब हम पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, क्या ऐसे ही किसी के कह देने से, इन्वेस्टमेंट करने से हम हो सकता है एक बार पैसा बना लें, लेकिन बार बार तो पैसा नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बेनिफिट उठाने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है। किसी कंपनी का स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए उस कंपनी के बारे में जानना पड़ता है कि वो कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज करती है और उस कंपनी का क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, उस कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट और प्रॉफिट जो है वो देखने पड़ते हैं। क्या क्या प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने हैं, और उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। बहुत सारे रेशियोज का एनालिसिस करना पड़ता है। तब जाके हम किसी कंपनी का स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं और तब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम बेहतरीन रिटर्न बना पाते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा काम टिपिकल हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड सही है। क्यों सही है? क्योंकि म्यूचुअल फंड ये काम बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड जो है एक ट्रस्ट एक्ट के अंडर बनाए जाते हैं। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 1882 के अंडर म्यूचुअल फंड का फॉर्मेशन होता है। और म्यूचुअल फंड जो है सेबी की गाइडेंस के अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडेंस, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देती रहती है ताकि वो इन्वेस्टर के हित में काम करे। उनकी गाइडेंस में, उनके रेगुलेशन के अंडर काम करते हैं। तो इसी चीज से हमें समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड वाकई में सही है। वो बिल्कुल रेगुलेशन के अंडर काम करते हैं और बिल्कुल ही तरीके से काम करते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर एक क्लास टीचर ना हो तो वो क्लास का क्या हाल होता है। सेम वही है, म्यूचुअल फंड जो है रेगुलेटेड होते हैं सेबी के अंडर। तो सेबी, ये मान लीजिए, इन सभी म्यूचुअल फंड का क्लास टीचर है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो सेबी जांच करती है। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल इवन सुने भी होंगे कि म्यूचुअल फंड में सेबी ने काफ़ी सारी जांच की है, उनकी सुधारा है उनको, अगर वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ करते हैं तो दोस्तों, पहला तो पॉइंट यही है कि म्यूचुअल फंड इसलिए सही है क्योंकि वो एक रेगुलेशन के अंडर काम करते हैं, एक रेगुलेटेड बॉडी की गाइडेंस में काम करते हैं। तो कुछ भी वो गलत करेंगे तो वो बॉडी उस पर एक्शन लेगी, उस पर ध्यान देगी। दोस्तों, दूसरा क्या है, अब इन्वेस्टर का क्या परेशानी होती है, स्टॉक सिलेक्शन में परेशानी होती है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड दोस्तों, ये मानिए कि म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स मिलके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है, और उस पैसे पे जो इन्वेस्टमेंट से अर्निंग होती है उस अर्निंग को वो आगे पास ऑन करता है। जैसे जैसे जिनके यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट्स होते रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है उसका यही काम है। दोस्तों, फंड मैनेजर के अंदर एक पूरी टीम होती है जो कि पूरी स्टडी करती है, एनालिसिस करती है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी जाए, कौन से स्टॉक्स जो हैं हमारी स्कीम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जाए ताकि जो है बेहतरीन रिटर्न बना पाएँ। हम इन्वेस्टर के हित में कुछ ऐसी रिटर्न जनरेट करें, कुछ अच्छी रिटर्न जनरेट करें ताकि इन्वेस्टर को भी बेनिफिट हो सके। तो दूसरा बेनिफिट दोस्तों यही हुआ कि रेगुलेशन के साथ साथ म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की पूरी टीम है जो आपकी इन्वेस्टमेंट का टेक केयर करती है, पूरी स्टडी करती है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए, किस जगह इन्वेस्टमेंट करी जाए, कौन सा स्टॉक चुना जाए ताकि जो है ग्रोथ मिले, ताकि जो है रिटर्न जो है अच्छी जनरेट हो सके। उसके अलावा दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है म्यूचुअल फंड का? लिक्विड मनी है दोस्तों। जब आप चाहें म्यूचुअल फंड से अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज विड्रॉ करेंगे, आप अपना फंड आज विड्रॉ करेंगे और पैसा आपको 10 15 20 दिन तक आए ही ना।
एक गाइडलाइंस है, एक टाइम प्रोसेस है कि अगर आज आपने इक्विटी स्कीम में रिडम्पशन डाली है तो आपको T+2 टुडे+2 के अकॉर्डिंग पैसा आ जाएगा। अगर किसी डेट लिक्विड में डाला है तो T+1 अगले दिन पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो लिक्विड है, लिक्विडिटी का बहुत बड़ा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में। इसके अलावा दोस्तों टैक्स एफिशिएंट है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है टैक्स एफिशिएंट भी है, बजाय कि अदर इंस्ट्रूमेंट के जैसे हम अगर फिक्स डिपॉजिट्स में करते हैं या कुछ और एवेन्यूज में करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये टैक्स एफिशिएंट भी है म्यूचुअल फंड। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतरीन यही है म्यूचुअल फंड का फ़ायदा कि हम चैन से अपना जीवन जी सकते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो करता रहता है। तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। तो दोस्तों पैसा कमाने का बेसिकली दो ही रास्ते हैं, हम दो तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। या तो बिज़नेस करें, हम कोई बिज़नेस करें, उसको बड़ा करें, उसमें ध्यान लगाएं और उससे पैसा बनाएं। या फिर क्या करें दोस्तों, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी कुछ कंपनीज जो है बिज़नेस कर रही हैं और उनके स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, उनमें हम इन्वेस्ट करें तो हम चैन से रह सकते हैं, उसमें हमारा पैसा ग्रो करेगा, हम अपना पूरा ध्यान अपने काम पे लगा सकते हैं। अगर हम स्टॉक सिलेक्शन करने लगे, अगर हम उनकी तरफ ध्यान देने लगे तो दोस्तों हम काम कब करेंगे? अगर हम दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहे, दिन भर अपने स्टॉक्स को देखते रहे, दिन भर हम चेक करते रहे कि हमारा शेयर ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो हम कब हम अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे? तो बेटर ये है कि हम अपने पैसों को म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, उनको दें, वो जो एक्सपर्ट है, जो जिन्होंने इतनी स्टडी करी है, जो जानते हैं कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनको हम काम दें। वो उस पैसे को आगे ग्रो करने के लिए काम करते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इसी चीज़ की स्टडी की हुई है। अगर हम चाहेंगे तो भी हम ये चीज़ें शायद ना कर पाएँ। हो सकता है दोस्तों हम जिस जिस काम को कर रहे हैं उसमें हम एक्सपर्ट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हम उस काम को कर सकते हैं, लेकिन हम सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हम चाहें कि हम खुद फंड मैनेजर बन जाएं, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। एक फंड मैनेजर बनने के लिए कितनी स्टडी करनी पड़ती है उसको, तब जाके वो फंड मैनेजर बनता है, उस फंड को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मेरा बताने का यही मकसद है कि म्यूचुअल फंड सही है और हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हम पैसे को अपने ग्रो कर पाएँ, अपने पैसे से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएँ। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये क्यों बताया जाता है बार बार आपको? क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, उसके अलावा डेट में भी करते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में भी करते हैं। जैसे आपका टाइम होरिजन है, जैसे आपका रिस्क प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें स्कीम और फिर इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपको म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।